CH-18 आपकी तरह डायनासोर थोड़ी हूँ। माही को बेहोश देखकर डेविल कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींचकर सटा लेता है, फिर माही को गोद में उठाते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही डेविल दहलीज पार करके अंदर जाता, काकी आवाज लगाते हुए बोलती है, बाबा ऐसे अंदर ला लाओ, बहू का गृह प्रवेश करवाने के बाद ही अंदर लाऊंगी। यह एपिसोड सुनाने से पहले पिछले एपिसोड जरूर सुनिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल। काकी की बात सुन डेविल के कदम रुकते जरूर है, लेकिन वो वापस से माही को बाहों में थामे अपने रूम की तरफ चला जाता है। रूम में जाकर माही को बेड पर अच्छे से लेटा कर उसके हाथ मसलते हुए बोलता है, माही वेक अप यार। फिर पास में रखा पानी का ग्लास उठाकर उसमें से पानी को हाथ में लेकर माही के मुंह पर छींटे मारता है, जिसकी वजह से माही की आंखों की पुतलियां हिलती है और साथ ही में बॉडी में हलचल होती है। ये देख डेविल को थोड़ा चैन आता है। अभी भी वो लगातार माही के हाथ मसल रहा था। माही थोड़ी देर अपना सर पकड़ते हुए बैठने की कोशिश करती है, लेकिन वो बैठती उसके पहले डेविल उसे सपोर्ट करते हुए बैठा देता है और उसका हाथ थामते हुए बोलता है, क्या हुआ, आर यू फाइन? डॉक्टर को बुलाऊं? डेविल की आवाज सुनकर माही अपनी भारी होती आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए बोलती है, नहीं, मैं ठीक हूं। डेविल उसकी बात सुन बिना कुछ सवाल जवाब किए पास रखे गिलास में पानी डालते हुए माही के लबों से लगाकर माही को पीने के लिए बोलता है। माही डेविल को एक नज़र देख धीरे धीरे पानी पीने लगती है। थोड़ा सा पानी पीकर गिलास साइड कर देती है। पानी पीकर माही बेड से टेक लगाकर आंख बंद करके बैठ जाती है। डेविल उसे ऐसे देखकर इंटरकॉम से कॉल करके सर्वेंट को कुछ समझाता है और माही को ऐसे बैठे देख डेविल उसके करीब होते हुए गिल्ट में बोलता है, हाँ मुझे तुमसे एक बार पूछ लेना चाहिए था, लेकिन उस टाइम सिचुएशन ऐसे हो गई थी, मुझे वो करना ही पड़ा, वरना मैं वो कभी नहीं करता। माही डेविल की बात सुनकर दिल में कुछ टूटने जैसा महसूस होता है, फिर अपने इमोशंस कंट्रोल करते हुए बोलती है, हाँ तो आप मत करते, क्या हो जाता, वो मुझे अपने साथ ही तो ले जाती। माही की बात सुनकर डेविल एकदम से बेचैन होते हुए माही की दोनों बाहों को पकड़कर बोलता है, ऐसे कैसे ले जाती, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। माही डेविल की बात सुनकर उसके शरीर में झंझन होने लग जाती है। तभी दोनों की नजरें मिलती है, जिसमें दोनों की आंखें अथाह प्रेम की गवाही दे रहा था। दोनों एक दूसरे में इतना खो गए, टाइम का ही नहीं पता चलता है। तभी डोर नॉक होता है, जिससे दोनों की तंद्रा टूटती है। वो हड़बड़ाते हुए दूर होकर अपनी चोरी पकड़े जाने के डर से माही अपनी अंगुली को मरोड़ने लगती है। वही डेविल अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बोलता है, हाँ आ जाओ। तभी डोर ओपन करके सर्वेंट अपनी गर्दन झुकाए बोलता है, सर आपको और मैम को काकी नीचे लंच के लिए बुला रही है। डेविल एक नजर अंगुलियां मरोड़ती माही को देखकर बोलता है, हाँ जाओ, हम दोनों आ रहे हैं। डेविल की बात सुनकर सर्वेंट वहां से चला जाता है। डेविल माही को ऐसे अंगुलियां मरोड़ते देखकर बोलता है, आगे ही अगरबत्ती जैसे है और क्यों मरोड़ रही हो, टूट जाएगी। डेविल की बात सुनकर माही ऊपर गर्दन करके गुस्से में देखते हुए मन ही मन बोलती है, हाँ आपकी तरह डायनासोर थोड़ी हूं। बड़े आए अगरबत्ती कहने वाले, खुद की बड़ी हाथी जैसे है। 11 बहुत बुराई का ली मेरी, चली नीचे लंच करते हैं। डेविल अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है, बहुत बुराई का ली मेरी, चली नीचे लंच करते हैं। डेविल अपना हाथ आगे करते हुए बोलता है। डेविल के हाथ की तरफ देखते हुए माही मन ही मन बोलती है, हाथ तो ऐसे कर रहे हैं जैसे गोद में लेकर जाएंगे। हाँ गोद में ले चलूं तुम्हें, जैसे अभी बेहोश हुई थी वैसे वापस ना हो जाओ। डेविल उसके फेसियल एक्सप्रेशन देखते हुए बोलता है। इस बकासुर को सब सुनाई कैसे दे रहा है, इतना मन में बोलते हुए जल्दी से आगे बढ़ जाती है कि कहीं डेविल गोद में ना उठा ले। डेविल उसे ऐसे जाते देख मुस्कुरा देता है। फिर माही को रूम से बाहर निकलते ही अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करके बोलता है, पता करो आज महिला मंडली को किसने भेजा था। अभी डेविल के आंखें आगन उगल रही थी। जो थोड़ी देर पहले माही के पास बिल्कुल शांत था, अभी भी गुस्सैल और रूड किस्म का डेविल लग रहा था। इतना बोल अपना फोन पॉकेट के हवाले करते हुए बाहर निकल जाता है। डेविल नीचे डाइनिंग हॉल में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। उसके बैठते ही सब बैठ जाते हैं, लेकिन अभी भी माही गायब थी और वही डेविल की नजरें चारों तरफ माही को ढूंढ रही थी। काकी डेविल को ऐसे देखते देख तुरंत समझ जाती है। फिर डेविल को खाना परोसते हुए बोलती है, बेटा माही किचन में है, मैंने उसे मना भी किया लेकिन वो। काकी बात पूरी करती उसके पहले जोर की आवाज में डेविल माही बोलता है, हाँ हालांकि वो जोर से बोला था, लेकिन उसकी आवाज में न गुस्सा ना ही प्यार। माही अपना नाम सुनकर बाहर आती है। डेविल उसे बाहर आते देखकर इमोशंस बोलता है, पहले लंच करो, नहीं सारे दिन गिरती फिरती रहोगी, एनी टाइम मैं पास में नहीं रहूंगा। डेविल की बात सुनकर माही की आंखें झिलमिला जाती है। वो चुपचाप अपनी गर्दन नीचे करके आकर डाइनिंग टेबल पर दूसरी साइड बैठने वाली ही थी। वापस उसे कड़क और भारी आवाज सुनाई देती है, काकी आप उन्हें कहिए कि आकर मेरे पास वाली चेयर पर बैठे। काकी डेविल की बात सुनकर कुछ बोलती उसके पहले माही खुद ही डेविल के पास वाली चेयर पर बैठ जाती है।
माही को बैठे देख डेविल खुद उसकी प्लेट सीधी करते हुए उसमें हेल्थी फूड डाल देता है। माही बिना कुछ बोले चुपचाप खाने लगती है। माही को खाते देख रॉकी और डेविल भी खाने लगते हैं और साथ में काकी भी बैठ जाती है। सब चुपचाप लंच करके उठ जाते हैं। लंच से उठते ही माही किचन में जाने लगती है, तभी उसको जाते देख डेविल पीछे से आवाज देकर बोलता है, माही रूम में आओ, कुछ काम है। माही मनमोश कर उसके पीछे जाने लगती है। जैसे ही वो रूम में पहुंचती है उसकी नज़र सामने सोफे के पास खड़े डेविल पर जाती है, जो अपने बैग और लैपटॉप के साथ रखी फाइल देख रहा है। माही उसे बिजी देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है, मुझे क्यों बुलाया है। डेविल उसका सवाल सुनकर अपना फेस माही की तरफ घुमाकर अपनी आईब्राउज चढ़ाते हुए देखता है, जैसे बोल रहा हो क्यों नहीं बुला सकता। माही उसके रिएक्शन देख समझ जाती है, लेकिन अपने आप नॉर्मल रखते हुए बोलती है, जल्दी बोलो, मुझे काम है। डेविल माही को ऐसे जल्दीबाजी करते देख फाइल साइड में रख अपने दोनों हाथों को सीने पर बांधकर बोलता है, तो बताओ माही जी, आप करेगी जो इतनी जल्दी है आपको इस रूम से बाहर जाने की। माही उसके सवाल को सुनकर सकपका जाती है और इधर उधर देखते लगती है। डेविल उसको ऐसे नजरें चुराते देख ज्यादा परेशान ना करते हुए बोलता है, मैं बाहर जा रहा हूँ, रात तक आ जाऊंगा। टाइम से खाना खा लेना और बाहर मत जाना बिना मेरी परमिशन के। डेविल की हिदायतें सुन माही चिढ़ते हुए बोलती है, अगर चली गई तो क्या कर लोगे आप। डेविल माही को ऐसे सीधे सपाट बोलते देख उसके करीब बढ़ते हुए बोलता है, मैं क्या कर सकता हूँ उसका आंजदा आपको भी होगा, मिसेज माही डेविल कपूर। वो मिसेज माही डेविल कपूर पर जोर देकर बोलता है। माही उसके ऐसे बोलते ने उसके दिल में अलग ही खलबली मच जाती है। माही उसको ऐसे अपने करीब आते देख पीछे होने लगती है। डेविल उसको ऐसे पीछे होते देख शरारत भरी नजरों से उसको देखते हुए उसके करीब पहुंचता उसके पहले माही जल्दी जल्दी पीछे होने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। वो गिरती उसके पहले डेविल उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लेता है। खींचने की वजह से माही सीधे जाकर डेविल के सीने से टकराती है। माही गिरने के डर से आंखें बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है वो गिरी नहीं तो अपनी आंखें खोलकर देखती है, सामने डेविल को देखती है जो शरारत भरी नजरों से इशारा करता है, क्या हुआ, पीछे होकर मेरी बाहों में आना ही था, वैसे बोल देती मैं वैसे ही ले लेता। अब तो आपका हक बनता है, क्यों, सही कहा ना। माही उसकी बातें सुनकर ही जमसी जाती थी, या यूं कहे डेविल की करीबी ही माही को जकड़ लेती थी। डेविल अब उसे आराम से सीधा खड़ा करके उसको बिना परेशान करते हुए बोलता है, ओके मैं चलता हूँ, रात को आऊंगा। तुम चाहो तो वेट कर सकती हो क्योंकि आज अपनी फर्स्ट नाइट है। इतना कहते हुए अपनी एक आंख दबाते हुए बाहर निकल जाता है। डेविल की बात सुनकर माही की दिल की धड़कन बढ़ सो जाती है और चेहरे पर हया की लाली छा जाती है। डेविल बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। उसके बैठते ही रॉकी भी उसके पास वाली सीट पर बैठ जाता है। डेविल रॉकी के बैठते ही बाहर की तरफ गाड़ी दौड़ा देता है। डेविल चुपचाप अपनी ड्राइविंग पर ध्यान देते हुए ड्राइव कर रहा था, वहीं रॉकी की नज़र बार बार डेविल के चेहरे पर जा रही थी, जिससे समझ पाना रॉकी के लिए इन मुश्किल नहीं था। रॉकी को ऐसे बार बार देखते देख डेविल पूछ बैठता है, क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों देख रहा है। रॉकी डेविल की बात का जवाब देते हुए बोलता है, कुछ नहीं, बस देख रहा हूं तूने उसकी मांग क्यों भरी जबकि तू किसी और तरीके से भी उसे घर रख सकता था। रॉकी की बात सुनकर सामने देखते हुए डेविल थोड़े गुस्से में बोलता है, वो अब से तेरी भाभी है, तमीज से बोल। डेविल को ऐसे हाइपर होते देख रॉकी थोड़ा बात को संभालते हुए बोलता है, हाँ रे, आई मीन भाभी। डेविल रॉकी को एक नज़र देखकर बिना जवाब दिए वापस से ड्राइविंग पर फोकस करता है। रॉकी डेविल को जवाब ना देते देख हल्का मुस्कुराते देखकर बोलता है, क्या बात है डेविल, आज तो अपने यार की बात ही नहीं सुनी जा रही, वो भी अपनी बचपन वाली दोस्त के मिलने की वजह से, या फिर। डेविल के कानों में जैसे ही रॉकी के शब्द पड़ते हैं वो एक तेज ब्रेक के साथ गाड़ी रोकता है, जिसकी वजह से घसीटने की आवाज बहुत तेज थी। डेविल एक नज़र रॉकी को देखता है। रॉकी डेविल को ऐसे देखते देखकर बेफिक्री से बोलता है, तू नहीं बताएगा तो पता नहीं लगेगा क्या, मुझे तेरी रग रग से वाकिफ हूँ, बाकी को डाउट मुझे था, वो तूने ऐसे ब्रेक मारकर दूर कर दिया। वैसे तू चाहिए तो गाड़ी चला सकता है वरना लेट हो जाएंगे फिर, अब तो आपको जल्दी भी आना होगा ना, घर पर भाभी जो वेट करेगी। इतना कहकर हंसने लग जाता है। डेविल गुस्से से रॉकी को घूरते हुए बोलता है, बकवास बंद कर तेरी। डेविल को ऐसे बोलते देख रॉकी और जोर से हंसते हुए गाने जाते हुए बोलता है, जब यार की शादी हुए यार हुए पर आए, हाय हाय हाय। जब से हुए यार की शादी दोस्त हुए पर आए, हाय हाय। डेविल उसकी नौटंकी देख गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, बंद कर तेरी नौटंकी वरना यही उतार दूंगा। डेविल की बात सुनकर रॉकी वापस से रोने जैसा मुंह बनाकर चुप बैठ जाता है। डेविल उसे चुप बैठा देख मुस्कुरा देता है और सामने ध्यान देने लगता है। इस बार रॉकी सीरियस होते हुए बोलता है, तुझे पता है ना अभी महासहाय बुरी तरह भड़का हुआ है, ऐसे में तेरी शादी की खबर उन्हें मिलती है तो पता है ना क्या हो सकता है।
डेविल रॉकी की बात सुनकर बोलता है, हाँ उसके लिए सिक्योरिटी और टाइट करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं महिला मंडली ने भी उन्हीं लोगों ने भेजा है। हाँ हो सकता है ये काम तुम्हारी दिखावटी माँ कर रही हो, उन्हें भी तेरी खुशी कहाँ बर्दाश्त होती है। रॉकी अपने पॉकेट से सिगरेट निकलते हुए बोलता है। डेविल रॉकी की बात सुन रेश तेज करते हुए बोलता है, नजर रखो सब पर, सब अब मौके की तलाश में बैठे हैं। डेविल की बात सुनकर रॉकी अपनी गर्दन हिला देता है। तभी डेविल अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह रोकता है जिसकी चारों तरफ गहरा जंगल ही जंगल था। उससे उतरकर सामने कच्चे रास्ते से होते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है, उसके पीछे ही रॉकी भी। जैसे ही थोड़ी दूर चलते हैं, सामने खड़े आदमी रॉकी और डेविल को सैल्यूट करते हैं। डेविल और रॉकी अपनी टशन में आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी सामने एक झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। दोनों के अंदर जाते ही डोर बंद हो जाता है। करीब 7 घंटे से दोनों बाहर निकलते हैं। इस टाइम उनके साथ एक और हटा खटा इंसान, जो देखने में भी बुलडोजर लग रहा था, उससे कुछ डिस्कस करते हुए डेविल और रॉकी उसे कुछ समझाकर वहां से निकलकर वापस से आकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। डेविल रॉकी को अड्डे पर छोड़कर विला की तरफ निकल जाता है। डेविल रात के करीब 11 बजे विला पहुंचता है और अंदर जाकर अपने रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही रूम ओपन करता है, उसकी नज़र सामने बेड पर सिरहाने से टेक लगाए माही बेड से लगी सो रही थी। डेविल उसे सोते देख मुस्कुरा देता है और बेड के पास जाकर माही को अच्छे से सुलाकर अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है। डेविल फ्रेश होकर आकर बेड पर माही के पास आकर लेट जाता है और माही की कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लेता है और अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। माही को सीने से लगाए डेविल जल्दी ही गहरी नींद में सो जाता है। जहां डेविल और माही गहरी नींद में सोए थे, वही कोई था जिसकी नींद हराम थी। वो बस मौके की तलाश में बैठा था। डेविल और रॉकी कहाँ गए थे? बुलडोजर कौन था? कौन है बचपन की दोस्त? क्या रॉकी सब जानता है? डेविल ने शादी क्यों की? क्या इसके पीछे भी कोई कारण है? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे लिसनर्स। लाइक और कमेंट करिए। जय श्री श्याम। आगे बढ़ाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर लिए। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 19 नई नवेली दुल्हन। सुबह माही जब अपने रोज के अनुसार उठने लगती है तो अपने आप को बाहों में कैद पाती है। वो अपनी अधखुली आंखों से देखती है तो डेविल उसको अपनी बाहों में भरे सुकून से सो रहा था। फिर माही डेविल की बाहों से आजाद होते हुए उठकर अपने कपड़े लेकर तैयार होने चली जाती है। हमेशा की तरह तैयार होकर नीचे चली जाती है। माही नीचे जाकर किचन में गाइड करती काकी को प्रणाम करती है। काकी मुस्कुराते हुए बोलती है, खुश रहो बेटा, भगवान आपकी हर ख्वाहिश पूरी करे। माही को गौर से देखते हुए बोलती है, बेटा अब आप सुहागन हैं, आपसे अब बाबा की जिंदगी जुड़ चुकी है, अब आप खाली मांग मत रखिए, वो सुहागन की निशानी होती है। माही काकी की बात सुनकर अपनी अंगुलियों को मरोड़ते हुए बोलती है, वो काकी मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं बेटा, आपकी कल ही बाबा ने आपकी मांग भरी है, लेकिन अब आप हमेशा मांग भरना, कभी खाली मत रखना, उससे बाबा की जिंदगी जुड़ी है। जाओ मांग भर कर आओ। काकी माही के माथे पर प्यार भरा हाथ फेरते हुए बोलती है। काकी की बात सुनकर माही थोड़ा सूख चुकाते हुए बोलती है, वो सिंदूर। काकी माही की बात सुनकर अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलती है, दत्त कैसे भूल गई, तुम्हारे पास कहाँ से आएगा सिंदूर, रुको अभी मंगवाती हूँ। इतना कहकर सर्वेंट को बुलाकर उसे कुछ बताकर बाहर भेज देती है। माही भी अब मंदिर में जाकर पूजा करके आ जाती है। तब तक डाइनिंग हॉल में नाश्ता लग गया था। काकी डाइनिंग टेबल पर नाश्ता सेट करते हुए माही को बोलती है, बेटा जाओ बाबा को बुला लाओ। काकी की बात सुनकर माही जैसे ही पलट कर जाने के पांव उठाती, उसके पहले उसकी नजर सामने सीढ़ियों से उतरते डेविल पर पड़ती है, जो अपने शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए नीचे उतर रहा था। माही डेविल को देख ही रही थी कि डेविल सामने की तरफ देखता है। उसकी नजरें जाकर माही की नजरों से मिलती है। माही हड़बड़ाते हुए अपनी नजरें इधर उधर करके देखने लगती है। डेविल उसको ऐसा करता देख मुस्कुरा देता है और काकी को बोलता है, काकी नाश्ता लगा दीजिए, लेट हो रहा है। जी बाबा, अभी लगाए। इतना कहकर नाश्ता लगाने लगती है। डेविल नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए माही को बोलता है, माही आओ ब्रेकफास्ट करो, फिर मुझे कुछ काम है तुमसे। माही डेविल की बात सुन मन ही मन, ओह कल की तरह ही आज भी काम है, बस इन्हें बहाना चाहिए मुझे परेशान करने के लिए। सब क्या सोच रहे होंगे, क्या ही काम है। माही अभी सोच ही रही थी कि सर्वेंट काकी के पास आकर काकी को कुछ सामान देता है। काकी सर्वेंट से सामान हाथ में लेकर माही को तरफ करते हुए बोलती है, बेटा इसमें मैंने तुम्हारे लिए जो भी सामान कर नई नवेली दुल्हन पहनती है सब मंगवा दिया है, आप आज से ये सब पहनना। माही काकी के हाथ से सामना लेते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। वही डेविल जब नई नवेली दुल्हन का नाम सुनता है तो अंदर ही अंदर खुश हो उठता है। माही इस पैकेट को उठाकर सोफे पर रखते हुए वापस आकर डाइनिंग पर बैठने ही वाली थी, तभी काकी वापस से बोलती है, बाबा आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं।
डेविल काकी को ऐसे बोलते देखकर बोलता है, अरे काकी आप कैसे बात कर रही हो, बोलो ना आप मेरी माँ जैसे है। डेविल का जवाब सुनकर काकी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोलती है, बेटा जब नई नई शादी होती है तो भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। फिर आपकी शादी तो बड़ी जल्दी में हुए है और माही के पास भी कुछ सामान नहीं है जो एक नई नवेली दुल्हन के पास होता है। डेविल काकी की बात सुनकर एक नजर माही को दिखता है जो डेविल को अपनी तरफ देखते देख वापस से नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगती है। फिर डेविल मुस्कुरा कर बोलता है, हाँ काकी अभी तो मैं 1-2 दिन बिजी हूँ, फिर चलूंगा मंदिर और माही को जो सामान चाहिए आप बता दीजिएगा, वो सब आज शाम तक घर पर आ जाएगा। इतना कहकर अपना नाश्ता करने लग जाता है। काकी और माही भी नाश्ता करने बैठ जाते हैं। माही जैसे ही अपने लिए कुछ खाने के परोसती उसके पहले उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे आइटम्स पर जाती है तो उसका मुंह बन जाता है क्योंकि सारी चीजें हेल्थी ही थी जो माही को बिल्कुल पसंद नहीं थी। सब देखकर मुंह बनाने लग जाती है। डेविल माही को ऐसे मुंह बनाते देख थोड़े सख्त आवाज में बोलता है, आज से आप भी वही खाएगी जो मैं खाऊंगा और आपका डाइट प्लान 1-2 दिन में आ जाएगा, उसके अलावा आपका सब कुछ बंद, इसलिए चुपचाप से ये खाए, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। डेविल की बात सुन माही चुपचाप थोड़ा बहुत खुद के लिए परोस लेती है, जिसे देख डेविल की भाई सुकूट जाती है और डेविल खुद माही की प्लेट में थोड़े और फ्रूट्स और एक ग्लास जूस का भर कर रखते हुए बोलता है, सब फिनिश करो। माही से अब कुछ बोलता नहीं बन रहा था, वो चुपचाप मन मारकर खाने लग जाती है। थोड़ी देर में सब नाश्ता करके उठ जाते हैं और डेविल बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। माही डेविल को ऐसे बिना बोले जाते देख मन ही मन बड़ा आया अगडू, जब देखो तब धोष झाड़ता रहता है। थोड़ी देर डेविल को मन ही मन कुड़ते हुए माही सोफे पर रखा अपना श्रृंगार का सामान लेकर कमरे में चली जाती है। वो कमरे में जाकर पैकेट को खोलती है तो उसमें लाल चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, लिपस्टिक, बहुत सारा सामान था। माही सबको देखकर सिंदूर की डिब्बी उठाकर मिरर के सामने खड़ी होकर डिब्बी खोलकर उसमें से एक चुटकी सिंदूर भरकर जैसे ही अपनी मांग में सजाने लगती है उसकी आंखें अपने आप एक एहसास से बंद हो जाती है, लेकिन वो मांग में भरती उसके पहले ही उसे अपनी मांग में कुछ महसूस सा होता है। जैसे ही माही आंखें खोलती है अपने सामने मांग भरते डेविल को देखकर उसकी आंखों से आंसू निकल जाता है। डेविल उसे ऐसे रोते देख तुरंत पूछ बैठता है, क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया मेरा सिंदूर लगाना? डेविल की बात सुन माही पनीली आंखों से ही उसकी आंखों में देखते हुए अपनी गर्दन हिला देती है। डेविल उसके चेहरे को हाथ में भरते हुए बोलता है, फिर आंसू क्यों आए? बताओ, अगर देखो तुम्हें ये सब नहीं करना मत करो, वो सब तुम्हारे ऊपर है माही कि तुम कैसे रहना पसंद करती हो। डेविल की बात सुन माही डेविल की आंखों में जज्बात लिए हुए देखकर बोलती है, आपको कैसे पसंद है? डेविल माही की बात सुनकर मुस्कुरा देता है, फिर थोड़ा झुकते हुए माही का माथा चूमते हुए बोलता है, बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह, मेरी दुल्हन की तरह। डेविल का जवाब पाकर माही का चेहरा शर्म से बोझिल हो जाता है। डेविल उसे ऐसे शर्ममाते देख बोलता है, थोड़ी देर में 2 स्टाफ के लोग आएंगे कुछ कपड़े लेकर, उन्हें तुम और कुछ भी खरीदना चाहो तो उन्हें बोल देना, और भी कुछ चाहिए तुम्हें तुम मुझे बोल सकती हो। डेविल की बात सुनकर माही अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। फिर डेविल उसके गाल को थपथपाते हुए बोलता है, अब जाता हूँ, ओके, शाम को मिलता है। इतना कहकर रफू चक्कर हो जाता है। बाहर जाकर डेविल अपने मन ही मन क्या हो गया उसके पास जाकर सब भूल जाता है, अभी उससे दूर बनानी है वरना वो टारगेट हो सकती है। इतना कहते हुए झुंझलाते हुए गाड़ी में बैठकर चला जाता है। डेविल के जाने के बाद माही मिरर में डेविल के हाथों से भरी मांग देखकर खुश हो जाती है और चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है। माही को आज खुद से शर्म आ रही थी, वो मिरर में भी अपनी आंखें नहीं मिला पा रही थी। फिर पैकेट में आए और सामान को निकाल कर अपने माथे पर बिंदी सजा लेती है और अपने हाथ में लाल चूड़ियां, ये सब उसने ऊपर फब रहा था। वो चूड़ियों को बजा कर देखती है, कभी उन्हें चूमती है, फिर अपने आप को एक नजर मिरर में डालकर नीचे चली जाती है। नीचे जाते ही जैसे ही काकी की नजर माही पर बनती है, काकी सब कुछ छोड़कर माही के पास आकर अपनी आंखों से काजल निकलकर माही के कान के पीछे लगाते हुए बोलती है, मेरी बेटी के किसी की नजर ना लगे, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, अब से रोज ऐसे ही तैयार होना। काकी की बात सुनकर माही अपनी आंखों पर पलकों का पर्दा डाल देती है और उसके चेहरा खिल उठता है। रंग हवेली। आज भी रॉकी रात को शांति के पास ही आ गया था। उसके कमरे में बेड पर बिना शर्ट के शांति को बाहों में थामे उल्टा लेटा हुआ था। उसका शर्ट, बाकी के कपड़े और शांति के कपड़े बेड के नीचे शोभा बढ़ा रहे थे। बेड पर साइड में रखा रॉकी को फोन कब से बज रहा था, जो दोनों की चैन की नींद हराम कर रहा था। आखिर में 2 बार बजकर बंद होने के बाद भी दोनों एक दूसरे से चिपके सो रहे थे। जब वापस से तीसरी बार फोन रिंग करता है, रॉकी मन ही मन गली बकते हुए कॉलर आईडी देखता है तो बोलता है, साला खुद तो खुद की बीवी के साथ मजे कर लेता है, बाकी किसी को नहीं करने देता है।
इतना बोलकर कॉल रिसीव कर लेता है। फोन कान के लगाते ही रॉकी को जोर जोर से उबासे आने लग जाते हैं। भाई आएंगे भी क्यों नहीं, पूरी रात मेहनत जो की है। रॉकी को ऐसे करते देख सामने वाले की बात सुनकर रॉकी चिढ़ते हुए बोलता है, हाँ सही है, जब खुद भाभी को बाहों में भरकर सोता है तब बुरा नहीं लगता है, जो यहाँ मेरे रोमांस का दुश्मन बना बैठा है। फिर दोनों एक दूसरे से कुछ बात करते हैं। रॉकी कॉल डिस्कनेक्ट होते ही वापस से शांति को पकड़कर अपनी करीब करते हुए सो जाता है। रॉकी जैसे ही बाहों में शांति को पकड़कर कसता है वैसे ही शांति कुनमुनाते हुए पांव चलाते हुए करवट बदलकर सो जाती है। वही रॉकी उसके पांव की खाकर अपने प्राइवेट पार्ट पर हाथ रखते हुए दर्द सहने लगता है, क्योंकि शांति के पांव का निशाना रॉकी का प्राइवेट पार्ट ही बना था। रॉकी फिर सुकून से सोती शांति को देखकर बोलता है, सब मेरे ही दुश्मन बैठे, कोई सोने नहीं देता और मुझे बाल समझ मार किक मरता है। थोड़ी देर रॉकी मसलने के बाद शांति से दूर होकर वापस सो जाता है। करीब 11 बजे शांति और रॉकी की आंखें खुलती हैं, जो दोनों बिना कपड़ों के एक दूसरे के चिपके हुए सो रहे थे। शांति एक दूसरे को ऐसे देखकर जल्दी से दूर होने लगती है और अपने हाथों से अपने खुले सीने को कवर करने की कोशिश करती है। रॉकी उसको ऐसे कवर करते देख हंसते हुए बोलता है, अब क्या छुपा रही हो, मेरा सब देखा हुआ है, बताओ कहाँ क्या है, तुम्हारे राइट बूझ पर मेरा क्या निशान है। रॉकी की बात सुनकर शांति गुस्से से घूरते हुए बोलती है, हाँ हाँ निशान ही दिया, और क्या दोगे। अरे मेरी जाने मन, जो मानो वही दे दूं, तुम कहो तो अभी दे दूं। इतना कहते हुए शांति को पकड़कर खींचकर बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आते हुए उसके लबों को कैद कर लेता है। थोड़ी देर चूमने के बाद एक शरारती अंदाज में शांति की तरफ आंख मारते हुए अपना हार्डनेस शांति के सॉफ्टनेस में डाल देता है। रॉकी के एंटर होते ही शांति की चीख निकल जाती है। शांति को ऐसे चीखते देख रॉकी उसके लबों को वापस से कैद कर लेता है। थोड़ी देर दोनों वापस से प्यार करने लग जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद रॉकी शांति को छोड़ता है। वही रॉकी मुस्कुरा रहा था और शांति गुस्से में घूर रही थी। शांति को ऐसे गुस्से में देख रॉकी उसे छेड़ते हुए बोलता है, क्या बात है जान, गुस्सा क्यों, एक तो तुम्हें प्यार करता हूं, ऊपर से तुम हो कि गुस्सा हो रही हो। शांति रॉकी की बात सुनकर गुस्से में घूरते हुए बोलती है, हाँ सहना, एक बार खुद जैसे इंसान को पता नहीं क्या खाते हो, जान ही निकाल दी मेरी तो। शांति की बात सुनकर रॉकी जोर से हंसने लग जाता है, जान कुछ नहीं खाता, बस खाना खाता हूं, उसके अलावा कुछ नहीं, तुम चाहो मैं कुछ नया ट्राई कर सकता हूं। इस बार रॉकी की बात सुनकर शांति का चेहरा मुरझा सा जाता है, जिसे देख रॉकी सीरियस होते हुए बोलता है, ज्यादा दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के चले। रॉकी की बात सुनकर शांति अपनी गर्दन ना में हिला देती है और अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली जाती है। रॉकी उसे बाथरूम में जाता देख अपना बॉक्सर पहन लेता है और अपने कपड़े पहनकर बेड पर बैठ जाता है। फिर बाहर निकलकर किवाड़ बंद करके बाहर चला जाता है। बाहर जाकर कमला के समाने जाकर वहां लगे सोफे पर बैठकर पांव पर पांव चढ़ा लेता है। फिर अपने पॉकेट से 500-500 की घड़ी निकालकर कमला को देते हुए बोलता है, कोई भी उसके आसपास नहीं दिखना चाहिए। कमला पैसे की गाड़ी को लेते हुए अपने लाल पीले दांत दिखाते हुए बोलती है, अरे सेठ बस तुम जेब भरते रहो, मैं क्यों उसके पास किसकी को भेजूंगी। रॉकी गुस्से भरी नजर डालते हुए बोलता है, भेजेगी भी क्यों, तो तुझे तेरा पैसा मिल रहा है। रॉकी की बात सुनकर जबरदस्ती हंसते हुए बोलती है, अरे ना, मैं क्यों उसे परेशान करूंगी, तुम्हारा माल तुम जानो क्या करोगे उसके साथ। रॉकी उसकी बात इग्नोर करते हुए निकाल जाता है। वही दीवार की ओट में छुपी शांति ये सब देखकर अपने आप को भावुक होने से नहीं रोक पाती और दौड़ते हुए अपने कमरे में जाकर किवाड़ बंद करके बेड पर उल्टा गिर के रोने लग जाती है। क्या सच में रॉकी शांति को चाहता है? अगर चाहता है तो उसके बदले पैसे क्यों रहा है? क्या सच में रॉकी और शांति कभी एक हो पाएंगे? क्या डेविल और माही को जिंदगी में प्यार पनपेगा या होगी दूरियां? अभी तो इनकी जिंदगी का इम्तिहान बाकी है, उसमें पास हो पाएंगे या नहीं, ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे एल लिसनर्स। जय श्री राम। टू बी कंटिन्यू। CH20 डेविल और माही की नोकझोंक। डेविल विला में माही नीचे आती है तो नीचे 2 लोग जिसमें एक लड़की और लड़का खड़े माही का वेट कर रहे थे। माही को नीचे आते देख दोनों माही को ग्रीट करते हैं। माही उसके बदले मुस्कुरा देती है। फिर लड़की आगे आकर अपने साथ आए कॉस्ट्यूम जो वहां हैंगर में टंगे हुए थे उनको माही को दिखाते हुए बोलती है, मैम ये सब सर ने आपके लिए लाने के लिए बोला है, उसके अलावा आपको कुछ और भी चाहिए तो बता दीजिए, हम कल तक डिलीवर करवा देंगे। माही हैंगर में टंगी ड्रेस को देखकर हैरान होते हुए मन ही मन बोलती है, ये इन्होंने पूरी दुकान ही खरीद ही ली क्या। इतना सोचते हुए जाकर कपड़ों को टच करते हुए देखती है जो बहुत ही यूनिक और कंफर्ट थे, जिसमें सारे सूट साड़ी और वन पीस थे जैसे माही पहनती है। माही ये सब देख मुस्कुरा देती है। आए हुए स्टाफ को मना कर देती है कि इतना ही काफी है और कुछ नहीं चाहिए।
माही आज पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतता है। अब सब उसे वहां जैसे डेविल को ट्रीट करते थे वैसे ही उसे भी आज सुबह से वैसे ही इज्जत मिल रही थी। माही काकी के कहने पर आज खुद किचन में सबसे लिए खाना बनाती है जिसकी खुशबू चारों ओर फैल गई थी। कोई भी खुशबू सूंघे तो उसका जी खाने के लिए ललचाए। माही खाना बनाकर करीब 8 बजे किचन से बाहर आती है तभी काकी बोलती है, आज बाबा लेट आएंगे तो सब खाना खा लो। माही बेटा आप भी खा लो। काकी की बात सुनकर माही उदास हो जाती है जो काकी की परेखी आंखों से छुपा हुआ नहीं रह सका था। लेकिन काकी क्या ही कर सकती थी, वो भी थी तो एक सर्वेंट ही। काकी वापस से माही को खाना खाने के लिए बोलती है। माही बहाना बनाकर टाल देती है और फ्रेश होने का कहकर रूम में जाकर बालकनी में खड़ी होकर बाहर देखने लगती है। माही बालकनी में लगे झूले पर बैठकर बाहर का नजारा देखते हुए वहीं सो जाती है। रात में करीब 1 बजे डेविल विला में कदम रखता है। उसका चेहरा थकान से चूर हो रखा था। डेविल सीधा अंदर आते हुए सीढ़ियां चढ़ने लगता है। डेविल के जूतों की टक टक सुनकर वहां सोफे पर बैठकर इंतजार करती काकी की आंखें खुल जाती है। वो डेविल को सीढ़ियां चढ़ते देख जल्दी से खड़ी होते हुए बोलती है, बाबा। डेविल आवाज सुनकर बिना पीछे पलटे हुए बोलता है, काकी मैं खाना खाकर आया हूं। लेकिन बाबा, काकी अपनी बात पूरी करती उसके पहले डेविल बात काटते हुए बोलता है, काकी मैं खाना खाकर आया हूं, आप टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए। डेविल तुरंत बिना रुके जल्दी से ऊपर चला जाता है। इतना कहकर काकी जाते हुए डेविल को देखती रह जाती है और मन ही मन, पता नहीं मेरी बच्ची कैसे भूखी रहेगी। फिर उठकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ चली जाती है। डेविल रूम में जाकर खाली बेड देखते हुए चारों तरफ अपनी नजर घुमाती हुए बोलता है, अब कहाँ कहीं इसको रात को भी सोना नहीं होता, वैसे कुंभकर्ण बनी रहेगी। इतना बोलकर क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए अपने कपड़े लेकर फ्रेश होने चला जाता है। डेविल 10 मिनट में फ्रेश होकर बाहर आता है और चारों तरफ अपनी नजर घुमाते हुए देखता है। फिर माही को ढूंढते हुए बालकनी की तरफ जाता है। वहां माही को सोते देख मुस्कुरा देता है और माही को अपनी बाहों में उठाकर अंदर रूम में जाकर माही को बेड पर सुला देता है। तभी उसकी नजर माही की भरी हुई मांग पर पड़ती है जिसे देख डेविल के शरीर में एक झंझनाहट होती है। फिर मुस्कुराते हुए माही के माथे को चूम लेता है। फिर माही के लाल चूड़ियों से भरे हाथ देखकर माही के हाथों को अपने हाथों में भरते हुए उनको भी चूम लेता है। फिर माही के करीब लेटते हुए आंखें बंद कर लेता है। थकान से चूर डेविल माही को बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह माही की आंखें जल्दी खुल जाती है। जैसे ही अपनी आंखें खोलकर देखती है अपने सामने डेविल का चेहरा देख मुस्कुरा देती है। जैसे उठने लगती है उसका पेट जोर जोर से गुडगुड करने लग जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसने कल रात में खाना ही नहीं खाया। डेविल का वेट करते करते वो बाहर ही सो गई थी। उसे जब यह एहसास होता है कि डेविल ही उसे गोद में उठाकर लाया है तो उसका दिल गुदगुदा उठता है। फिर माही मुस्कुराते हुए उठती है, जाकर फ्रेश होकर आ जाती है। आज वो रेड कलर का अनारकली सूट पहनकर तैयार हो जाती है और सिंदूर भरकर लिपस्टिक और बिंदी लगाकर पूरी तरह से तैयार होकर अपना दुपट्टा सेट करते हुए नीचे चली जाती है। माही सादगी में भी कहर ढा रही थी। काकी माही को नई नवेली दुल्हन की तरह देखकर खुश होते हुए उसकी बधाई लेती है। माही काकी के पास आकर काकी को प्रणाम करती है। काकी उसके नजर का टीका लगाते हुए बोलती है, खुश रहो बेटा, मेरी बेटी के किसी की नजर ना लगे। माही काकी की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर मंदिर में जाकर पूजा करने लग जाती है। करीब आधे घंटे बाद डेविल बेड पर अपने हाथ चलाते हुए कुछ खोजता है। जब उसे खाली बेड दिखता है तो अपनी आंखें खोलकर देखता है। बेड पर अपने आप को अकेला देखकर उठकर फ्रेश होने चला जाता है और तैयार होकर नीचे आ जाता है। नीचे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। काकी उसे नाश्ता परोसती उसके पहले डेविल अपना सवाल दागते हुए बोलता है, काकी माही कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। बाबा वो मंदिर में पूजा कर रही है, आती ही होगी। काकी मुस्कुराते हुए जवाब देती है। काकी से जवाब सुनकर डेविल अपनी गर्दन हिला देता है और आप फोन निकालकर उसे चलाने लगता है। तभी डेविल के कानों में चूड़ियों की खनकनाहट उसके कानों में पड़ती है जिसे सुनकर डेविल के लब हल्के से खींच जाते हैं। लेकिन डेविल अपनी नजरें अभी भी फोन में लगाए बैठा था, लेकिन उसका ध्यान माही के ऊपर था। माही आरती की थाली लेकर काकी के सामने करती है। काकी आरती ले लेती है, फिर वो डेविल के सामने करती है। डेविल माही की तरफ बिना देखे अपना फोन साइड रखकर आरती ले लेता है। एक नज़र माही पर डालता है तो वो खुद माही के लुक को देखकर मोहित होने से नहीं रोक पाता है, जिससे उससे उसका शरीर कड़क होता महसूस हो रहा था। डेविल माही की नजरों में देखते हुए खो ही जाता है। उसे ये भी भान नहीं रहता कि अभी वो सबके सामने है। तभी काकी हल्की आवाज करते हुए, आह आह, आज पता नहीं खांसी कैसे हो गई, अपने गले को सहलाते हुए बोलती है। काकी की आवाज सुनकर दोनों की तंद्रा टूटती है। दोनों अपनी नजरें चुराने लग जाते हैं। डेविल अपनी नजरें चुराते हुए ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर देता है। फिर काकी माही के हाथ से पूजा की थाली लेते हुए बोलती है, बेटा आप भी नाश्ता कर लो, कल भी रात में आपने कुछ नहीं खाया था।
काकी की बता सुनकर डेविल के हाथ जहां थे वही रुक जाते हैं। वो अपनी तीखी नजरें माही के ऊपर डालता है, जिसे देख माही इधर उधर देखने लगती है। डेविल उसे ऐसा करता देख थोड़े सख्त अंदाज में बोलता है, मैं जान सकता हूँ कल नाइट में डिनर क्यों नहीं किया। माही बोलने के लिए अपने लब को खोलती उसके पहले ही काकी बोल देती है, बेटा कल माही ने खाना बनाया था। शादी के बाद रस्म होती है जिससे घर की बहू का चूल्हा पूजन होता है। कल माही बिटिया का भी था तो वो चाहती थी कि सबके साथ ही खाए। काकी की बात सुनकर डेविल वापस अपने उसी अंदाज में बोलता है, आपको मुझे बताना चाहिए था ये। बाबा मैंने कल आपको रोका भी था। काकी अपनी बात अधूरी छोड़ते हुए बोलती है। डेविल को याद आता है कल रात काकी उसे डिनर के लिए बोल रही थी, लेकिन वो भूख नहीं का जवाब देकर बिना सुने चले गया था। ये सब सोचकर उसकी आंखें बंद हो जाती है। पीछे से सर्वेंट आकर बोलता है, कल रात वाले खाने का क्या करना है। काकी सर्वेंट को जवाब देते हुए बोलती है, चूल्हा पूजन का खाना फेंका नहीं जाता, इसलिए उसे फेंकना मत, मैं देखती हूँ क्या करना है। डेविल ये सब सुनकर बीच में बोलता है, आज सब कल रात का बना खाना ही खाएंगे। जिसे सुनकर काकी और सर्वेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ये आज पहली बार था कि डेविल कुछ पुराना खा रहा था, लेकिन डेविल तो सब अपने डाइट के हिसाब से फ्रेश बना हुआ खाता था। डेविल की बात सुनकर काकी सर्वेंट को इशारा करती है। सर्वेंट तुरंत जाकर सारा खाना लाकर टेबल पर सजा देता है। उसकी खुशबू ही डेविल को खाने देखने पर मजबूर करती देती है। फिर डेविल एक नज़र खाने पर डालता है। खाने में खीर, पूरी, मलाई कोफ्ता की सब्जी, फ्राई भिंडी, रायता और भी बहुत कुछ था। डेविल उन्हें सबको देखकर थोड़ा थोड़ा अपनी प्लेट में डालकर खाने लगता है। वही माही और काकी सब भी खाने लगते हैं। डेविल जैसे ही अपने मुंह में बाइट लेता, खाने के स्वाद से डेविल की आंखें बंद हो जाती है, चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। डेविल अपनी नजरें माही पर डालकर वापस से बाइट ले लेता है और खाना खाने लगता है। सब माही के बनाए खाने की खूब तारीफ करते हैं। माही सबको मुस्कुरा देती है, वहीं सब खाना खाकर उठते हैं। तभी काकी अपने पर्स में से निकालकर एक गिफ्ट माही की तरफ करते हुए बोलती है, बेटा मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा, खाना बहुत अच्छा बना था। माही गिफ्ट को देखकर अपनी गर्दन ना में हिलती है, लेकिन काकी उसके हाथ को पकड़कर उसमें रखते हुए बोलती है, अगर मैडम यहाँ होती तो पक्का आपको गिफ्ट देती। बेटा एक सांस इस बार उपहार देती है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ है ना। काकी के इंसिस्ट करने पर माही एक नज़र डेविल को देखती है, जो उसे आंख बंद करके लेने का इशारा कर देता है। माही गिफ्ट लेकर काकी का आशीर्वाद लेती है। डेविल काकी को देखते हुए बोलता है, कल आप कह रही थी कि मंदिर जाना है तो आज ही चलो, क्योंकि मैं रोज इतना टाइम नहीं निकाल पाऊंगा। डेविल की बात सुनकर काकी अपनी गर्दन हाँ में हिलाते हुए बोलती है, जी बाबा लेकिन आज नहीं जा सकते। डेविल अपनी आइस ब्राउज सुकड़ा लेता है, जैसे कहना चाह रहा हो आज क्यों नहीं। डेविल ऐसा करता देख काकी कहती है, बाबा वहां जाते हैं तो फास्ट करना पड़ता है, जब तक दर्शन नहीं कर लेते नव विवाहित जोड़ा कुछ नहीं खा सकता है। काकी की बात सुन डेविल की त्योरियां चढ़ जाती है, जैसे ये कैसे नियम है। फिर कुछ सोचकर बोलता है, आप कल के लिए तैयारी कर लेना, कल सुबह जल्दी उठकर जाएंगे। फिर डेविल उठकर अपने रूम में चला जाता है। माही थोड़ी देर नीचे काकी के पास रुक जाती है। थोड़ी देर बाद माही रूम में जाती है। जैसे ही रूम में अपना पांव अंदर रखती, उसके पहले एक गुस्से भरी सख्त आवाज उसके कानों में पड़ती है, जब कल खाना बनाया था तो बता नहीं सकती थी, भूखे सोने की क्या जरूरत थी। डेविल की सख्त आवाज सुनकर माही के कदम थिथक जाते हैं। माही अपनी नजरें उठाकर सामने देखती है तो उसकी नजर सामने हाथ बांधे खड़े डेविल पर जाती है, जो गुस्से में माही को घूर रहा था, जिसे देखकर ऐसे लग रहा था कि वो माही का ही इंतजार कर रहा हो कि कब माही आए, कब उसे बोले। माही धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए बोलती है, वो मैं अब मैं क्या कर रही हो, बोलो जल्दी, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। डेविल गुस्से में बोलता है, तो जाए, कौन कर रहा है आपको। माही डेविल को उसी अंदाज में जवाब देती है। डेविल माही को ऐसे बोलते देख हैरानी से माही को देखने लग जाता है, जैसे कोशिश कर रहा हो कि ये वही लड़की है जो इससे डर के दूर रहती थी। आज वो उसको उसी की आवाज में जवाब दे रही है। अब क्या देख रहे हैं, लेट हो जाएंगे, आप जल्दी जाइए ना। माही डेविल को घूरते हुए बोलती है। डेविल उसको ऐसे बोलता देख उसकी मजाक बनाते हुए, ज्यादा नहीं हो रहा, छोटी सी चुहिया हो, ज्यादा मत फुदको वरना दबा दूंगा। माही अब अपना मुंह फुलाते हुए डेविल के साइड से निकलकर आगे बढ़ जाती है, और निकलकर आगे जाती उसके पहले डेविल उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो सीधी जाकर डेविल के सीने से लगती है। डेविल उसकी कमर पर अपना हाथ कसते हुए उसके लबों पर अपनी नजरें टिकाए हुए बोलता है, कुछ ज्यादा नहीं बोला जा रहा, अभी बंद करूं इसे। माही उसके इरादे भांपते हुए अपनी गर्दन नीचे झुकाकर डेविल के सीने से सटी खड़ी रहती है, जिसे देख डेविल के फेस पर एक शरारत भरी स्माइल आ जाती है।
रंग हवेली शांति कमला और रॉकी की बातें सुनती है जो उसके दिल को भेद जाती है। बेड पर उल्टा गिर जाती है और जोर जोर से रोते हुए अपने दर्द को हल्का करने लग जाती है। करीब 2-3 घंटे रोते हुए शांति बेड पर उसी पोजीशन में नींद के हवाले हो जाती है। शाम को जब उसकी आंखें खुलती है तो उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। उसकी आंखें जो रोने की वजह से उनमें केशरी लालिमा छा जाती है। शांति मन मारकर बेड से उठते हुए अपने कपड़े सही करते हुए मन ही मन बोलती है, शांति अपने मन को कंट्रोल कर, तू एक कोटे वाली है और वही रहेगी। तुम्हारी जिंदगी में कोई प्यार नहीं है, केवल लोगों की हवस ही है। इतना मन में सोचते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। वहां से निकलकर शांति रसोई में जाकर अपने लिए चाय बनाती है। जैसे ही वो चाय पीती उसको उबक आने लग जाती है। शांति चाय वही छोड़ वापस से आकर कमरे में वापस से बेड पर लेट जाती है। उसे 2-3 दिन से अपनी तबीयत बिगड़ी हुई सी लग रही थी। वो थकान का समझकर वापस से आराम करने लग जाती है। आगे कुछ धमाकेदार होने वाला है। क्या फिर भी डेविल और माही का रिश्ता कायम रहेगा या नहीं, इसके लिए बने रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स। जय श्री श्याम। टू बी कंटिन्यू। CH21। माही की हुए तबीयत खराब। माही पेट पकड़े बाथरूम के बाहर खड़ी थी कि जैसे ही उसका पेट से वापस से गुड गुड की आवाज आती है वो तुरंत बाथरूम में चली जाती है। करीब 5 मिनट बाद बाहर आती है। उसकी हालत बिल्कुल नाजुक सी हो जाती है, पूरी पसीने में सनी बाल बिखरे हुए। जैसे तैसे करके माही आकर बेड पर बैठती वापस से पेट में गुड़ गुड़ होने लगती है। माही भागते हुए बाथरूम में घुस जाती है। जी सही समझे, माही के सुबह के खाने के बाद लूज मोशन हो गए थे। माही अधमरी हालत में बाथरूम से आकर अपने पेट को पकड़े बेड पर बैठ जाती है। बेड के सिहराने से टिक जाती है। ना जाने आज वो सुबह से कितनी बार जा चुकी थी और शर्म के मारे किसी को कह भी नहीं रही थी। ऐसे करते करते शाम हो गई और माही अपने रूम में बार बार वॉशरूम आना जाना करके बेड पर अधमरी हालत में पड़ी थी। शाम को करीब 7 बजे के आसपास पोर्च में डेविल की कार आकर रुकती है। डेविल उसमें से किसी राजा महाराजा की तरह उतरते हुए अंदर की तरफ बढ़ जाता है। जैसे ही अंदर आता है घर का मुआयना करते हुए चारों तरफ अपनी बेचैन भरी नजरों से देखता है, लेकिन उसकी बेचैनी भरी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो उसे कहीं नजर नहीं आती है। तभी सामने गर्दन झुकाकर खड़े सर्वेंट को अपनी मर्दानगी भरी आवाज में बोलता है, काकी कहाँ है? जी साहब, काकी बाहर गई है कल की तैयारी का सामान लेने। सर्वेंट अपनी गर्दन झुकाए हुए जवाब देता है। और कौन गया है? डेविल अपनी टाई ढीली करते हुए बोलता है। जी साहब, काकी अकेले गई है। सर्वेंट की बात सुनकर डेविल बिना रुके अपनी कमरे की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही कमरे के अंदर जाता है जो अंधेरे से सना हुआ था और तभी उसे अजीब सी बदबूदार स्मेल आती है जिसे सूंघ कर डेविल अपने फोन से रूम की लाइट ऑन करके चारों तरफ देखता है। तभी उसकी नजर बेड पर बेतरबी से लेती हुई माही पर जाती है। डेविल तुरंत माही की तरफ जाकर उसको छूने के लिए हाथ आगे बढ़ाता ही तो देखता है माही का चेहरा बिल्कुल मुरझा गया था, बिल्कुल दर्द से पिला पड़ चुका था। डेविल माही को ऐसे देखकर डेविल की हार्टबीट तेज हो जाती है। अपनी गोद में लेकर अच्छे से लेटाता है, माही को उठाने की कोशिश करता है लेकिन माही अपनी आंखें ही नहीं खोलती, जिसे देख डेविल तुरंत डॉक्टर को कॉल करके आने को बोलता है। डेविल अपना फोन साइड में रखकर अपनी कॉट निकालकर बेड पर साइड में डाल देता है। अपनी स्लीव्स चढ़ाते हुए माही के पास बैठकर माही के फेस पर पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। माही अपनी आंखें खोलने की बजाय अपनी गर्दन दूसरी तरफ डाल देती है। डेविल उसे ऐसे देखकर डेविल की आंखों में बेचैनी बढ़ जाती है और डेविल माही के पास बैठकर उसके हाथ और पांव सहलाने लग जाता है। तभी थोड़ी देर में डॉक्टर आती है और डेविल को बाहर जाने का बोलकर खुद माही का चेकअप करने लग जाती है। डेविल डॉक्टर के कहने पर बाहर आ जाता है और बंद डोर को देखकर वही चक्कर लगाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर डेविल को अंदर आने का बोलती है। डेविल अंदर आकर डॉक्टर के बोलने का इंतजार करने लगता है। डॉक्टर अपनी पेटी पैक करते हुए बोलती है, इनको फूड पॉइजनिंग हुई है, आपके सही टाइम पर मुझे बुला लिया, नहीं प्रॉब्लम हो जाती है। अभी इनके ड्रिप लगा दी है, नस यहाँ रहेगी, वो चेंज कर देंगी। 1-2 दिन रेस्ट करवाइए, मैंने दवाई लिख दी है, आप इन्हें वो दे दीजिए। डॉक्टर की बात सुनकर डेविल के दिमाग में सुबह वाली बात घूम जाती है जब सबने कल रात का खाना खाया था। डेविल सर्वेंट को डॉक्टर को बाहर छोड़कर आने का इशारा करता है, खुद माही के पास बैठ जाता है जिसके एक हाथ में निकेलूला लगा हुआ था। डेविल माही के पीले पड़े चेहरे को देखता है, फिर झुक पर उसके माथे को चूम लेता है। वॉशरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करके आकर वापस माही के पास बैठ जाता है। माही के उठने का वेट करने लगता है। बेड पर बैठा डेविल सोती हुए माही को निहार ही रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है तो डेविल अंदर आने का बोलता है। काकी अंदर आकर मायूस होते हुए बोलती है, बेटा मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था, वरना माही बिटिया की इतनी तबीयत नहीं बिगड़ती। काकी की बात सुनकर डेविल गहरी सांस लेते हुए बोलता है, काकी आप माफी मत मांगिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
अगर आपको पता होता कि माही की तबीयत खराब है तो आप खुद ही नहीं जाती। काकी डेविल की बात सुनकर, लेकिन बेटा, काकी की बात काटते हुए, कोई बात नहीं काकी, कुछ नहीं हुआ माही को, वो सही है, आप भी जाकर आराम करिए। डेविल की बात सुनकर काकी माही को एक नजर देखते हुए बाहर चली जाती है। डेविल माही के सिरहाने बैठकर माही के माथे पर प्यार भरा हाथ फेरने लगता है। हाथ फेरते हुए कब उसकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। रंग हवेली विवान गुस्से भरी सख्त आंखों से महासहाय को देखते हुए बोलता है, चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन उसको मौत की घाट उतराना पड़ेगा, वरना वो हर दिन ऐसे ही अपने धंधे में टांग अड़ाता रहेगा, जो मैं हर किस बर्दाश्त नहीं करूंगा। महासहाय कुछ सोचते हुए बोलता है, हाँ, उसको तोड़ने के लिए उसकी कमजोरी को उससे दूर करो। विवान गुस्से में सिगार के कस भरते हुए कुछ बोलता है, जिसे सुन महासहाय भी गंदी हंसी हंस देता है और उनके साथ बैठी औरत भी। तीनों बात करके महासहाय और औरत वहां से निकल जाते हैं। वहां दीवार की ओट में खड़ी औरत जब सुनती उसकी आंखें बहने लगती है। उसे आहट की आवाज सुन वो छुपाते हुए जल्दी से बाहर निकल जाती है। विवान उस औरत को ऐसे छुपते हुए जाते देख मन ही मन हंसते हुए बोलता है, आखिर मैं जो चाहता था वही हुआ, मुझे पूरा यकीन था कि तू यहाँ आएगी, लेकिन मैं भी विवान हूँ, कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं। इतना कहकर किसी को कॉल करके कुछ बोलता है और अपने पॉकेट से छोटा सा सफेद पैकेट निकालकर उसमें से एक चुटकी निकालकर अपने नाक के पास ले जाकर सूंघता है। उसको ऐसे सूंघते हुए देख बिगनी पहने एक लड़की, जिसका बदन उसके कपड़ों के बाहर ज्यादा अंदर कम, वो आकर विवान के पास बैठकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोलती है, डार्लिंग, आज का सौदा पक्का हुआ, कल तक माल पहुंच जाएगा। विवान लड़की की बात सुनकर सफेद पाउडर सूंघते हुए बोलता है, अरे जानेमन, तभी तो तुम मेरे सबसे करीब हो, मुझे पूरा यकीन है मेरी जैकी कभी कम अधूरा नहीं छोड़ती। जैकी विवान की बात सुनकर हंसते हुए बोलती है, डार्लिंग, तेरे लिए कुछ भी। विवान उसकी बात सुनकर पाउडर साइड में पटक पर जैकी को सोफे पर धक्का देकर खुद उसके ऊपर आते हुए लपक जाता है। थोड़ी देर में जैकी की चिल्लाने की आवाजें आती है, छोड़ो, छोड़ो, बहुत बहुत बुरा दर्द हो रहा है, छोड़ो, मर जाऊंगी। जैकी की मुंह से दर्द से तड़पती आवाजें सुनकर विवान हंसते हुए उसके साथ दरदीगी पर उतर आया था। 4-5 घंटे बाद विवान उसके ऊपर से उठकर अपना पैंट पहनते हुए अपनी पिस्टल निकालकर सोफे पर अधमरी हालत में पड़ी जैकी के सीने पर गोली चलाते हुए बोलता है, तुम्हारी जरूरत यही तक थी। गोली चलते ही जैकी की गर्दन एक तरफ लटक जाती है, चारों तरफ खून ही खून फैल जाता है। विवान ये सब इग्नोर करते हुए पिस्टल वापस से अपनी कमर में खोसते हुए अपना शर्ट डालकर बाहर निकलते हुए बाहर खड़े अपने आदमी को बोलता है, साफ करवा दो गंदगी। इतना कहकर बाहर निकल जाता है। शांति का कमरा। शांति अपने कमरे में बैठी किसी गहरी सोच में डूबी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है, तो दरवाजे पर होती दस्तक की आवाज सुनकर शांति की तंद्रा टूटती है, तो उसकी नजर दरवाजे पर खड़ी कविता पर जाती है। कविता को देख शांति अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलती है, आओ कविता। आ गई शांति, तुझे 2-3 दिन से बेचैन देख मेरे से रहा नहीं गया, इसलिए आ गई सलाह मसरूहा करने। कविता अपने एक हाथ से चोटी घुमाते हुए बोलती है, अरे आना। शांति पलंग पर अपने फैलाए हुए पांव को समेटते हुए बोलती है। कविता अपनी चोटी घुमाते हुए आकर पलंग पर बैठते हुए बोलती है, देख शांति, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं। शांति कविता को देख अपनी गर्दन हमें हिला देती है। अब कविता अपनी चोटी को छोड़ शांति के सामने बैठते हुए बोलती है, देख शांति, ये जो सेठ लोग अपन से केवल टाइम पास के लिए आते हैं, इनमें दिल नहीं होता है, अपन को बाजारू समझते हैं। हाँ, वो गोरा सेठ बड़ा चिकना है साला, लेकिन मुझे लगता है उससे तुझे दिल ना लगा कर धंधे पर ध्यान देना चाहिए। शांति कविता की बात सुन तो रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था, जिससे कविता की बातें उसके ऊपर से जा रही थी। कविता काफी कुछ समझाती है, फिर कविता को एहसास होता है कि शांति का ध्यान उसकी बातों पर ना होकर कहीं और है। वो शांति के हाथ पर अपना हाथ रखकर हिलाती है, जिससे शांति चौंक जाती है। फिर अपने सामने कविता को देख अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलती है, तुम कुछ बोल रही थी। हाँ बहन, बोल तो बहुत रही थी, लेकिन तुम्हारा ध्यान कहीं और ही था। देखो, हमरा काम था तुम्हें समझना, अभी भी समय है, ये रही श्लोक किसी का नहीं होत है, बाकी तुम्हारी मर्जी। अब हम तो चले। इतना कहकर पलंग से खड़ी होते हुए अपनी चोटी घुमाते हुए बाहर की तरफ बढ़ जाती है। फिर कुछ सोचते हुए मुड़कर शांति जो देखते हुए बोलती है, शांति, आज शाम को बड़ी महफिल सजेगी, कमला कह रही थी विदेशी गोरे भी आएंगे, अगर उन्हें पसंद आए तो पैसा बढ़िया मिलेगा, तो शाम को तैयार हो जाना, तुझे तो देखकर ही गोरे रात की रकम तेज बोलेंगे। इतना कहकर हंसते हुए बाहर निकल जाती है। शांति उसे जाते देखती रहती है, तभी उसकी मुंह लार से भर जाता है और उबकाई आने लगती है। शांति मुंह पर हाथ रखकर उल्टी रोकने की कोशिश करते हुए कमरे में बने हुए बाथरूम की तरफ दौड़ती है।
बाथरूम में जाते ही पेट पकड़कर उल्टी करने लग जाती है। काफी देर उल्टी करने के बाद शांति अपना मुंह पूछते हुए बाहर आकर पलंग पर लेट जाती है। थोड़ी देर में ही उल्टी की वजह से कमजोरी होने की वजह से नींद आ जाती है। शाम के 7 के बजे के हवेली सज चुकी थी। वहां पर लड़कियां सज धज कर रात के ग्राहक लेने के लिए नीचे लगी महफिल की तरफ जाने लगती है। वही महफिल में जाने के लिए सजी संवरी कविता वहां सब में शांति को ना पाकर उसके कमरे की तरफ जाती है। कमरे को देखती है जो अंधेरे में सना हुआ था। शांति किवाड़ को धक्का देकर अंदर जाती है। अंदर का नजारा देख कविता की आंखें बाहर आने को तैयार हो जाती है और उसका मुंह पर हाथ रखते हुए, ये क्या हो गया? अब आगे बड़ा ही मजेदार होने वाला है। क्या विवान अपनी चाल चलने में कामयाब हो पाएंगे ये अपनी साजिश में कामयाब? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। जय श्री श्याम। टू बी कंटिन्यू। CH22 शांति और रॉकी। कविता जैसे ही किवाड़ से धक्का देकर अंदर जाती है, अंदर का नजारा देख उसका हाथ अपने आप मुंह पर चला जाता है और शॉक्ड होते हुए बोलती है, ये क्या हो गया? फिर अचानक से होश में आते हुए अंदर की तरफ दौड़ते हुए नीचे दीवार से टेक लगाए बैठी शांति को पकड़कर हिलाते हुए बोलती है, ए शांति, चल उठ, के हो गया तन? वो कमला देख लेगी तो तांडव करने लग जाएगी। शांति को ना हिलता देख कविता उसे जोर से हिलाने की कोशिश करती है तो शांति एक तरफ लुढ़क जाती है। कविता उसे ऐसे लुढ़कते देख घबरा जाती है। वो कांपते हाथों से शांति का हाथ पकड़ती लेकिन वो हाथ भी छूटकर नीचे गिर जाता है। शांति को ऐसे देख कविता की रुआनली फूट जाती है। कविता सुबकते हुए शांति की नब्ज चेक करती है जो बहुत धीमे धीमे चल रही थी। कविता तुरंत उठते हुए शांति को सहारा देकर खड़ा करती है। उसे बेड पर लेटाते पर हुए बाहर की तरफ निकल जाती है। बाहर निकलकर अपने पसीने पूछते हुए सजी हुए महफिल की तरफ बढ़ जाती है। वहां जाकर देखती है कि कमला वहां के रईसों के साथ मोल भाव कर रही थी। कविता कमला की तरफ चली जाती है। वही कमला जब उसे ऐसे नॉर्मल बिना लटके झटके करते हुए देखती है अंदर से तिलमिला उठती है और मन ही मन लगता है सबके ही शांति जैसे पंखा गए काटने पड़ेंगे, ऐसे तो मेरा पटिया साफ होते टाइम नहीं लगेगा। कविता को अपने पास आते देख कमला अपने दांत पिसते हुए बोलती है कि हो गया, ऐसे क्या आ रही है, भूल गई कि कैसे आव है? कविता कमला की बातें इग्नोर करते हुए बोलती है, शांति के हो गवा, वो बेहोश पड़ी है। कमला जब से सुनती है तो तुरंत अपने पास बैठे आदमियों को देख जबरदस्ती हंसते हुए बोलती है, आती है, आप महफिल का मजा लीजिए। इतना कहकर वहां से जल्दी से निकल जाती है और कविता भी उसके पीछे ही निकल जाती है। कमला शांति को गलियां देते हुए दंडनाते हुए शांति के कमरे में घुसते हुए बोलती है कि होगो तेर, ज्यादा नाटक तो मत कर, तेरा आशिक नहीं आया पैसे देने, चल उठ, महफिल सजी है तो जल्दी आ। कमला को जब जवाब नहीं मिलता तो सामने शांति को बेड पर सोते देख उसके पास जाते हुए उसका हाथ पकड़ कर खींचते हुए गुस्से बोलती है, चल उठ। वो आगे कुछ बोलती उसके पहले शांति का हाथ छूटकर नीचे गिर जाता है। ऐसे नीचे गिरता देख कमला के चेहरे का रंग ही उड़ सा जाता है। वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर नब्ज चेक करती है। जैसे जैसे नब्ज चेक कर रही थी वैसे वैसे उसकी आंखें गुलाबी होती जा रही थी और चेहरा काला पड़ता जा रहा था। फिर कमला झटके से उसका हाथ पटकते खड़ी होते हुए बोलती है, डॉक्टर न बुला और इसे होश आया उसके पहले ही इसका गर्भ गिरवा दे, नहीं वो इसका आशिक ये सब करने नहीं देगा। कमला की बात सुनकर कविता अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। उसे सुनकर कोई शौक नहीं लगता क्योंकि आज तक यही होता आया था, जब भी कोई गलती से पेट से हो जाती थी तो कमला उनका गर्भ गिरवा देती थी। वो कमला की बात सुनकर अपने फोन से किसी को कॉल करके आने का बोल कट करके वापस से अपनी कमर में खोंस लेती है। कमला को बोलती है, डॉक्टर को आधा घंटा लगेगा। कमला कविता की तरफ देखते हुए बोलती है, जा तू तो महफिल में कोई ग्राहक देख। कविता कमला की बात सुनकर बोलती है, कोई ना, कल ले लूंगी, अभी डॉक्टर के आने तक शांति के पास रुक जाती है। कमला कविता की बात सुनकर नाक चढ़ाते हुए कविता को आंख दिखाते हुए बोलती है, ठीक है, मेरे से चालाकी करने की कोशिश मत करना वरना जानती है ना के होगो अंजाम। कविता अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और शांति के पास आकर बैठ जाती है। कमला गुस्से में पैर पटकते हुए बाहर निकल जाती है। जाते हुए जोर से किवाड़ बेड़ा जाती है, जिसकी आवाज से कविता भी काम सी जाती है। कविता शांति की सहराने बैठकर शांति के बालों पर हाथ फेर रही थी। करीब आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। आवाज सुनकर कविता की तंद्रा टूट जाती है। वो खड़ी होकर देखती है तो बाहर सफेद कोट पहने डॉक्टर खड़ी थी। कविता उसे अंदर आने का कह खुद साइड हो जाती है। डॉक्टर अपनी पेटी संभाले अंदर आकर बेड के पास लेती शांति के पास आकर स्टूल पर अपनी पेटी रखकर अपने ग्लव्स पहनकर शांति को जांचने लग जाती है। करीब 10 मिनट जांचने के बाद गहरी सांस लेते हुए बोलती है, इनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ेगा, इनकी कंडीशन ज्यादा खराब है, अगर अभी भी इनका टाइम से इलाज शुरू नहीं हुआ तो बहुत देर हो जाएगी।
डॉक्टर की बात सुनकर कविता हकलाते हुए पूछती है, हुआ क्या है डॉक्टर? डॉक्टर अपने ग्लव्स उतारते हुए बोलती है, इन्होंने बहुत हैवी डोज लिया है दवाई का, जो इस कंडीशन में दोनों के लिए ही सही नहीं है। कविता जब दोनों का सुनती है तो आश्चर्यचकित रह जाती है, फिर खुद को संभालते हुए बोलती है, दोनों कौन डॉक्टर? डॉक्टर कविता की बात सुनकर कविता को देखती है जैसे वो क्या पूछना चाह रही है, फिर कविता की आंखों में सवाल देखकर बोलती है, पेशेंट प्रेग्नेंट है। कविता जैसे ही सुनती है उसकी आंखें बंद हो जाती है और आंखों से आंसू निकलकर गाल पर लुढ़क जाते हैं। तभी कमला दंडनाते हुए कमरे में आती है, सामने खड़ी डॉक्टर को देखकर बोलती है, क्या हुआ है इसे? कमला को देख डॉक्टर बोलती है, कुछ नहीं हुआ है, वही जिसका इलाज करने आप यहाँ बुलाती है वही हुआ है। डॉक्टर की बात सुनकर कमला की भौहें आपस में जुड़ जाती है, फिर डॉक्टर को देखते हुए बोलती है, तो खत्म कर उस जड़ को ही जो अभी लगने की लगी है। कमला की बात सुनकर डॉक्टर पेटी उठाते हुए बोलती है, उसके लिए हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि ये 2 महीने से प्रेग्नेंट है, अब दवाई से नहीं होगा, इसके लिए हॉस्पिटल में ही देखना पड़ेगा। उसके अलावा इसने भी बहुत हैवी डोज दवाई का लिया है, जिसे अभी दवाई देना रिस्की है। कमला डॉक्टर की तरफ देखते हुए बाहर की तरफ आवाज लगाते हुए बोलती है, काली आना अंदर और इस कर्मजली को हॉस्पिटल तक छोड़ा। कमला की आवाज सुनते ही हट्टा कट्टा नौजवान मर्द अंदर आकर बेड पर लेटी शांति को गोद में उठाकर डॉक्टर के पीछे पीछे जाने लगता है। डॉक्टर्स की टीम शांति को लेकर हॉस्पिटल जा चुकी थी। यहाँ ऐसा ही होता है, जब भी कोई कोटे वाली गलती से प्रेग्नेंट हो जाती है, यही डॉक्टर आकर उन्हें दवाई दे देती, गर्भ निरोधक गोलियां से उनको बिना बताए उनका इलाज करवा देती। ये सब आम हो गया था, लेकिन आज शांति को इतना समय हो गया किसी को भनक भी नहीं लगी। ये सबसे बड़ा सवाल जो अभी कमला के दिमाग में घूम रहा था। हॉस्पिटल में शांति का इलाज शुरू कर दिया गया था। रात को करीब 11 बजे रॉकी आकर शांति का कमरा खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब ना पाकर रॉकी उसके धक्का देकर अंदर जाता है तो अंदर कमरा अंधेरे से भरा हुआ देख रॉकी का माथे में कुछ ठनक सा जाता है। फिर वो अपने फोन से फ्लैश लाइट ऑन करते हुए कमरे की लाइट ऑन करते हुए चारों तरफ देखता है। शांति को ना देख रॉकी कमरे से निकलकर नीचे बने चौक में जाकर जहां कमला बैठती है वहां चला जाता है। आज इतनी रात को कमला की नींद उड़ी हुई थी, जो वहां चौक में चल कदमी कर रही थी। रॉकी वहां रखे सोफे पर बैठते हुए उसे ऐसे देख बिना किसी लाग लपट के सीधा बोलता है, शांति कहाँ है? रॉकी की बात सुन कमला थोड़ी सी घबरा जाती है, जिसे रॉकी ने देख लिया था। फिर अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलती है, अपने कमरे में होगी और तो कहाँ जाएगी? मैं अभी कमरे से ही आ रहा हूँ, बता दे कहाँ है वो? रॉकी अपने दांत पिसते हुए बोलता है। कमला रॉकी को ऐसे देखकर अपनी बेशर्मी दिखाते हुए बोलती है, किसी और कमरे में होगी, किसी मर्द के साथ। ये कोठा है, यहाँ हर दिन नया मर्द आता है इनके लिए। कमला की बात सुनकर रॉकी के तन बदन में आग सी लग जाती है। वो तुरंत सोफे से उठते हुए बोलता है, कौन से कमरे में है? कमला उसे ऐसे उठते देख डर जाती है, फिर अपने पास खड़े अपने आदमी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, अरे यही होगी, इतनी रात को कौन से कमरे में जाकर देखी, अभी देखने जैसे भी अवस्था में नहीं होंगे। कमला का इशारा पाकर आदमी रॉकी की तरफ शराब का गिलास बढ़ाता है। रॉकी शराब का गिलास देख एक झटके से ग्लास के मारकर नीचे गिरा देता है और कमला की तरफ देखते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना उसे धंधे से दूर रखने के लिए, अब ना तुम्हें ना उसे कोई नहीं बचा सकता है। शांति, शांति, ओ शांति, जिस भी कमरे में हो जल्दी से बाहर निकल जाओ, अगर मैंने आकर एक एक कमरा चेक किया तो अच्छा नहीं होगा। रॉकी जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, जिसकी आवाज सुनकर है कमरे से कोटे वाली अपने ब्लाउज पेटीकोट में कमरे से बाहर निकलती है, जिनकी दशा बता रही थी कि वो अंदर क्या कर रही है। रॉकी चारों तरफ नजर डालता है, लेकिन उसे शांति कहीं नहीं दिखाई देती है और फिर वापस से कमला की तरफ देखते हुए बोलता है, कहाँ है तू? तो कह रही थी कमरे में है। कमला अपने आप को सही साबित करते हुए, हाँ मैंने तो शाम को यही देखा था, और तो कहाँ जाएगी? कमला की बात सुनकर रॉकी का दिल अंदर से बेचैन हो रहा था, जैसे उसके दिल को किसी ने अंदर से भेद दिया हुआ। फिर रॉकी ऊपर जाकर हर एक कमरे में शांति को देखते हुए बोलता है, कहाँ हो शांति? रॉकी की ऐसे हालात देख कविता अपने आप को रोक नहीं पाती। जैसे ही वो मुंह खोलने की कोशिश करती है, कमला अपना हाथ दिखाकर उसे चुप रहने का इशारा करती है। कमला का इशारा पाकर कविता चुप हो जाती है। रॉकी काफी देर देखने के बाद कमला के सामने आते हुए बोलता है, अगर शांति के कुछ भी हुआ तो समझना फिर तू भी नहीं बचेगी। इतना कहकर बाहर निकल जाता है। कमला उसे जाते देख चैन की सांस लेती है और अपने आदमियों को रॉकी का ध्यान रखने का बोल अपने कमरे में चली जाती है। डेविल विला करीब 2 बजे के आसपास भूख के मारे माही की नींद टूटती है। माही जैसे ही उठने की कोशिश करती है तो अपने आप की किसी की बाहों में कैद पाती है। फिर माही स्पर्श को महसूस करके कि समझ जाती है कि वो अभी डेविल की बाहों में है।
माही अपनी आंखें खोलकर देखती है, उसका ध्यान डेविल के चेहरे पर टिक जाता है। शार्प फीचर्स, परफेक्ट सेविंग, अस्त व्यस्त बाल जो सोने की वजह से हुए हैं। अभी माही को वो किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था, लेकिन जब जाग जाए तब बिल्कुल खूंखार शेर। माही थोड़ी देर डेविल को निहार कर अपनी कमर से डेविल का हाथ पकड़कर हटा देती है और खुद उठने की कोशिश करती है, लेकिन कमजोरी की वजह से वापस से गिर जाती है। जब नींद में डेविल को अपने ऊपर कुछ भार सा लगता है तो अपनी आंखें खोलकर देखता है तो माही अभी उठने की कोशिश कर रही थी। माही को ऐसे करते देख डेविल की आई ब्राउज सिकुड़ जाती है। क्या कर रही हो? डेविल सर्द आवाज में बोलता है। डेविल की आवाज सुनकर माही डर सी जाती है। डेविल उसे डरता देख अपने आप को नॉर्मल करते हुए बोलता है, क्या हुआ, क्या चाहिए तुम्हें? डेविल की आवाज सुनकर माही अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है, फिर डेविल की तरफ देखती है तो तुरंत ना में गर्दन हिला देती है। डेविल उसे ऐसे करते देख अंदर ही अंदर हंसने लग जाता है। फिर माही को देखते हुए बोलता है, क्या हुआ मुंडी, क्या हिला रही हो? बोला नहीं जाता। माही डेविल की बात सुनकर बिल्कुल धीरे से बोलती है, वो भूख लगी है। डेविल जैसे ही माही की बात सुनता है तुरंत उठते हुए बोलता है, यही बैठी रहो, हिलना मत, मैं लेकर आ रहा हूं। इतना कहकर कमरे से बाहर निकल जाता है। माही डोर की तरफ देखने लग जाती है, जिस तरफ से डेविल गया था उसकी नजर उसी गेट पर बनी हुई थी। थोड़ी देर बाद डेविल एक प्लेट लेकर अंदर आता है और माही के पास बैठते हुए बोलता है, लो खाओ। माही की नजर जैसे ही प्लेट पर जाती है माही का मुंह बन जाता है। माही का मुंह बनता देख डेविल बोलता है, मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी से खाओ और रेस्ट करो। माही डेविल की बात सुनकर बोलती है, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर बेड पर लेट जाती है और ब्लैंकेट से अपने आप को कवर कर लेती है। डेविल उसे ऐसे करते देख अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है, ये लड़की मुझे गुस्सा दिलाए बिना नहीं रहती, जबकि मैं गुस्सा नहीं करना चाहता। फिर माही की ब्लैंकेट खींचकर उतार देता है और माही को पकड़कर बैठाते हुए बोलता है, बिना किसी नाटक के ये खाओ और सो, मुझे भी सोने दो। माही डेविल को देखकर डरते हुए बोलती है, तो सो जाओ, कौन कहा है आपको उठने के लिए? माही की बात सुनकर डेविल को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में माही की बाह पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोलता है, चुपचाप खाओ वरना अब मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। डेविल की बात सुनकर माही रोते हुए बोलती है, मुझे दलिया नहीं पसंद। डेविल माही को रोते देख अपनी गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लेता है, फिर शांति से बोलता है, अभी तो ये ही खा लो। माही आंसुओं से भरी चमचमाती आंखों से देखते हुए अपनी गर्दन ना में हिला देती है। डेविल उसे देखकर माही की कमर में अपना हाथ डालकर अपनी तरफ खींचते हुए सरोगे सी आवाज में बोलता है, खा लो जान, वरना मुझे और भी बहुत तरीके आते हैं खिलाने के। डेविल की बात सुनकर माही वही जम सी जाती है। क्या होगा, क्या डॉक्टर कर पाएगी शांति का मिस्क्रेज? बने रहिए मेरे साथ मेरे प्यारे सब्सक्राइबर। कंप्लीट 100 कमेंट्स फॉर नेक्स्ट एपिसोड। जय श्री श्याम। टू बी कंटिन्यू।